SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट और फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। कल मुल्तान में एक ऐसा अफसोसनाक अंदोहनाक वाक़या पेश आया जिसने मुल्तान की फ़िज़ा को सोगवार कर दिया। मुल्तान की एक मारूफ सियासी शख्सियत के जवां साल बेटे ने अपनी बीवी और 2 बच्चों को गोलियां मारकर खुद भी खुदकुशी कर ली। उसके बाद जैसे ही इस बात की इतला उस लड़की की वालदा को मिली और उसको भी हार्ट अटैक हुआ, उसकी भी डेथ हो गई। और उसके बाद जैसे ही ये इतला उस लड़के के ममानी को मिली, उसको भी हार्ट अटैक हुआ, उसकी भी डेथ हो गई। यानी 4 अमवात तो हो गई जो उस वकूए की बिना पे हुई, और 2 उसी ख़ानदान में अमवात अलग से हो गई जो जिनको शौक़ लगा ये इतना बड़ा सदमा देखकर। तो ये मामला क्या हुआ, वो शख्स कौन था जिसने ये वारदात की, किसका वो बेटा था, और ये इस वारदात करने की वजह क्या बनी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। जी, ये मरूफ खान हैं, साबका नाज़म है मुल्तान के तारक नईम मुल्ला, उनके ये फर्जंद थे। और तारक नईम मुल्ला जो हैं ये नून लीग से इनका तल्लक था और ये पूरी फैमिली जो है ये सियासी फैमिली है। और फिर तारक नईम मुल्ला जो है वो वफ़ात पा चुके हैं, लेकिन वो अवाम में काफ़ी मकबूल थे और सियासी लोग, आपको पता है कि लोगों से काफ़ी राब्ते में रहते हैं और अक्सर जो है पंचायतें और दीगर लोगों से राब्ते में रहना और लोगों के काम करते हैं। तो इसलिए ये फैमिली जो है मुल्तान की मशहूर फैमिली है। इसके जो मरूफ खान के जो दादा हैं वो खाकसार तहरीर जो भुट्टो दौर में शुरू हुई थी उसको लीड किया था उन्होंने, और वो पाकिस्तान भर में एक तहरीक जो है मशहूर हुई थी, खाकसार तहरीक, अगर आप नेट पे गूगल पे जाकर सर्च करें तो। इसके अलावा इनके जो चचा हैं अशरफ खान, वो मुल्तान के मारूफ कानूनदान हैं और मुल्तान जो वकला की सियासत है उसमें भी रहम रोल अदा करते हैं। तो कल ये हुआ कि मारूफ खान ने DHA मुल्तान है कॉलोनी, और वहाँ उन्होंने उस अपने बीवी और बच्चों को जो है तैयार किया कहीं जाने के लिए, और उनको DHA कॉलोनी में जो ले जाने के बाद वो उसने, क्योंकि रोड जहाँ उनको खाली नज़र आया वहाँ गाड़ी रोक के उसने अपनी अहलिया को पहले फायर करके कत्ल किया। उसके बाद अपने दोनों मासूम बच्चे जो थे उनको मर्डर किया। बेटी जो है, अहलिया जो है, उसका नाम इकरा है, उसकी उम्र 33 साल है, और जो बच्चा है 5 साल आलियान और 3 साल जो है रियान है। तो इन 2 मासूम बच्चों को भी उसने कत्ल किया। उसके बाद उसने खुद को गोली मार ली। तो इस तरह ये इंतहाई दौनाक वाक़या पेश आया, और ख़ास तौर पे फिर उस वकूए की जो वीडियोस हैं या तस्वीर हैं वो सोशल मीडिया पे चली, जिसने और भी जो माहौल को सोगवार कर दिया। तो सब जो है एक शौक़ में थे कि इतना बड़ा वाक़या कैसे पेश आ गया। एक पढ़ा लिखा शख्स, एक अमीर फैमिली का शख्स, और जिसका एक पूरा बैकग्राउंड है, सियासी ख़ानदान है मुल्तान का बड़ा मशहूर, तो उसने वो जो है ये करने पे क्यों मजबूर हुआ, क्या मसला उसके साथ बना। तो ये सवाल कल गर्दिश करता रहा। तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के लिए जो है वो थोड़ा सा बताऊं कि एक तो
इसका जो 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 स्टोरी सामने आई है जो पुलिस के ज़रिए, वो ये है कि इसी मरूफ खान जिसने मर्डर किया, कत्ल किया बीवी बच्चों को, इसका जो भाई है अहद तारिक, उसके साथ इसका कोई रकम का डिस्प्यूट था। तो ये जो बड़े लोग होते हैं फिर उनके डिस्प्यूट भी उसी लेवल के होते हैं, तो वो मसाइल का शिकार था, रकम अदा नहीं कर पा रहा था। तो कल उसने अपने भाई को बुलाया ताकि, या वो जो भी था मामला, उसने अपने भाई को बुलाया ताकि उसके साथ रकम के मामला तय कर सके। तो हिसाब किताब किया, उसमें रकम जो है मरूफ खान की तरफ बनती थी। तो उसने वो जो रकम थी, अब ज़ाहिर है उसने भाई को देनी थी, तो उसने, उसके पास रकम नहीं होगी, तो उसने अपनी बीवी का जो जेवर था वो दे दिया अपने भाई को उस रकम के बदले में। इस बात का उसकी बीवी ने बुरा मनाया। अच्छा, वो पहले अपने भाई से की वजह से, रकम के मुतालबे की वजह से थोड़ा परेशान था या तंग था। तो उसने, जब बीवी ने भी इतराज़ किया, उससे झगड़ा किया कि मेरे जेवरात क्यों दिए अपने भाई को उस रकम के बदले में, तो तब उसने ये इंतहाई इकदाम उठाने का फैसला किया और वो उस बीवी और बच्चों को लेकर जो है वो कॉलोनी में गया। वहाँ उसने अचानक फायरिंग करके कत्ल कर दिया। अब जो इकरा लड़की है, उसकी बीवी 33 साल की वो है, उसकी वालदा जो है वो कोयटा में थी। उसको वहाँ जब इतला मिली कि इस तरह उसकी बेटी का और जो नवासियाँ हैं उनका मर्डर हो गया और तो दामाद ने किया, तो वो एकदम उस जो अजियत को, उस दुख को बर्दाश्त ना कर सके, उसे हार्ट अटैक हुआ, उसकी डेथ हो गई कुछ देर बाद, यानी कि बेटी के मर्डर के कुछ देर बाद उसकी भी डेथ हो गई। फिर ये जो मरूफ खान, इसकी ममानी एक लाहौर में रहती हैं, उनको जब इतला मिली इस इंदोहनाक वाक़े की, तो उसको भी हार्ट अटैक हुआ और उसकी भी डेथ हो गई। तो ये जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या एक पेश आया कि एक शख्स ने अचानक ही जो है इस इतनी वो शिद्दत में गया, इतने कि उसने फौरी तौर पर जो है अमल किया। और वो क्योंकि बाज़ाहिर ये लगता है कि वो घर से जब निकला है बीवी बच्चे को लेकर, ये नहीं हुआ कि अचानक रास्ते में लड़ाई हुई हो, उसको अचानक गुस्सा आ गया हो, पिस्टल वो लेकर गया है। और फिर वो रोड भी जो है वो थोड़ा सा वीरान सा होता है, तो जहाँ पे उसने ये सारा काम किया। तो इस लिहाज से जो है ये जो मामला है इंतहाई अफसोसनाक है। फिर मैं एक और बात करना चाहूँगा कि ये जो डिप्रेशन है ना, ये बड़ी बुरी बीमारी है। अच्छा, बेशुमार लोग इसका शिकार होते हैं मगर वो प्रॉपर इलाज नहीं करवाते हैं इसका, क्योंकि ये कुछ भी कह लें आप, मैं नहीं समझता कोई नॉर्मल शख्स इस हद तक जा सकता है, चाहे उसने रकम भी देनी हो, चाहे जेवरात का मामला भी हो। मेरी नज़र में जब तक कोई शख्स ज़हनी तौर पे किसी मसले का शिकार नहीं होगा, नफसियाती मसले का या डिप्रेशन का, इस इंतहाई इकदाम की तरफ वो नहीं जा सकता। रकम के लेन देन होते रहते हैं, बाकी चीज़ें भी चलती रहती हैं, लेकिन लोग इस नहज में पहुँचते हैं। फिर दूसरी बात ये थी, वो अपने आप को ही मार सकता था, बीवी को जो मारा उसने, और फिर ख़ास तौर पे बच्चों को मारने की क्या वजह थी। तो ये इस इंतहा पर पहुँचना जो है ना, ये इंतहाई खौफनाक सूरत हाल है। और हमारे इर्द गिर्द भी जो लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, उनको भी इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। प्रॉपर डॉक्टर से रुजू करके प्रॉपर जो है वो उसका जो है इलाज होना चाहिए इन चीज़ों का, और डॉक्टर से रुजू होना चाहिए। और क्योंकि ये अगर आप इस बीमारी को नॉर्मल लेंगे ना, क्योंकि हमें बुखार और सर दर्द, हम फ़ौरन दवाई लेते हैं, लेकिन इसको हम इतनी अहमियत नहीं देते। तो ये सबसे डेंजरस है, जब आपके दिमाग पे ही प्रेशर हो, बोझ हो, और आप कुछ भी करने की पोजीशन में हो, तो फिर जिस तरह कुछ लोग खुदकशी करने की कोशिश करते हैं, तो वो अल्टीमेटली एक दिन कर लेते हैं, क्योंकि वो इसकी बार बार कोशिश करते हैं, उनका ज़हन उस तरफ चल रहा होता है। तो ख़ास तौर पे जो है इन चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। और फिर दूसरी बात, एक असूल बनाने की भी ज़रूरत है कि आप ज़िंदगी में जब भी कभी आपको गुस्सा आए, तो आप ज़िंदगी का एक असूल बना लें कि आपने कम से कम 3 दिन तक उस गुस्से के नतीजे में जो आप करने जा रहे थे, आपने वो नहीं करना। 3 दिन बाद हो सकता है कि आपका डिसीजन चेंज हो जाए, आप चीज़ों को और तरफ सोचने लग जाएं, क्योंकि गुस्से के आलम में आप सिर्फ एक ही साइड में सोच रहे होते हैं और बाज़ दफ़ा आप उसमें लिमिट्स क्रॉस कर जाते हैं। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। इस अफसोसनाक वाक़े ने पूरे मुल्तान को हिला के रख दिया है, और ख़ास तौर पे तस्वीर जब बच्चों की देखते हैं तो दिल दहलता है। तो अल्लाह जो है वो जो मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये जो है वाक़या, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। शुक्रिया।